नमस्कार। तो चलिए आज हम परत दर परत खोलते हैं माया एक पिशाचिनी की कहानी को। देखिए, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, नहीं, ये है अलौकिक बदले की दास्तां और एक ऐसे काले रहस्य की कहानी जो एक पूरे परिवार को पीढ़ियों से अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घनी अंधेरी तूफानी रात से। एक टैक्सी ड्राइवर की ये खौफनाक चेतावनी, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, समझिए एक अपशगुन है। ये शब्द कहानी के नायक आर्यन के लिए एक बहुत ही अशुभ माहौल तैयार कर देते हैं, जो अपनी पुश्तैनी जायदाद का जायजा लेने उस पुरानी भुता हवेली की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आर्यन वो हर चेतावनी को नजरअंदाज करके हवेली पहुंच ही जाता है। हवा में ना धूल की एक मोटी परत है, दीवारों पर परछाइयां नाच रही हैं और चमेली के इत्र की एक अजीब सी मीठी सी महक फैली हुई है। हवेली सालों से वीरान है, फिर भी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अंधेरे में छिपकर बस उसी का इंतजार कर रहा था। वहां उसकी मुलाकात होती है हवेली के अकेले रखवाले रामू काका से। लेकिन रामू काका की बातें वो कुछ ऐसी थीं कि आर्यन का शक और भी गहरा हो गया। उसे ये एहसास होने लगा था कि इस हवेली में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है और वो यहां अकेला बिल्कुल नहीं है। और ज्यादा वक्त नहीं लगता, हवेली की वो बुरी ताकत खुद को जाहिर करना शुरू कर देती है। अलौकिक हमलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो वक्त के साथ और भी जानलेवा होता जाता है। अब आर्यन को यह समझ आ जाता है कि उसका सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी ऐसी शैतानी शक्ति से है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। तो ये खौफनाक सिलसिला शुरू कैसे होता है? छोटी छोटी पर दिल दहला देने वाली घटनाओं से। एक भारी भरकम अलमारी, सोचिए, वो अपने आप खिसकने लगती है। दादाजी की तस्वीर की आंखें वो नोच दी जाती हैं और सालों से बंद पड़ी एक घड़ी अचानक टिक टिक करने लगती है। एक एक घटना आर्यन के दिमाग पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक आतंक पैदा कर रही थी। और फिर ये खतरा सिर्फ दिमागी नहीं रहता, बल्कि फिजिकल हो जाता है। पीतल का एक वजनी गुलदस्ता सीढ़ियों के ऊपर से किसी शिकारी की तरह सीधा आर्यन पर झपटता है। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, हवेली में जो भी है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। ये सब देखकर आखिरकार रामू काका का डर टूटता है। वो कांपती हुई आवाज में उस राज को खोल ही देते हैं। वो आर्यन को चेतावनी देते हैं कि उसकी जान बहुत बड़े खतरे में है और उसे फौरन ये हवेली छोड़कर भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये सब एक इंतकाम है, एक बदला लेने वाली आत्मा का काम। लेकिन वो भागे कहाँ? भागने से पहले ही आर्यन अपने दादाजी के पुराने कमरे में फंस जाता है। और अब सारे सबूत उसकी आंखों के ठीक सामने थे। दीवारों पर खून से क्या लिखा था? मेरा खून, मेरा बदला। एक खाली लकड़ी की कुर्सी अपने आप ऐसे हिल रही थी जैसे उस पर कोई बैठा हो। जैसे तैसे रामू काका आर्यन को वहां से बचाते हैं और दोनों एक भयानक गुप्त सुरंग से भाग निकलते हैं। और उस सुरंग की दीवारें वो हजारों इंसानी खोपड़ियों से सजी थीं। सोचिए जरा, ये खौफनाक मंजर ये हवेली के काले इतिहास की गवाही दे रहा था। तो हवेली से बचकर एक मंदिर की पनाह में रामू काका उस श्राप की कहानी सुनाते हैं जो आर्यन के परिवार को सालों से जकड़े हुए है। देखिए, इस इंतकाम को समझने के लिए उस गुनाह को जानना जरूरी है जिसने ये सब शुरू किया। तो कहानी अब अतीत की ओर मुड़ जाती है। कहानी हमें लेकर जाती है 1980 के दशक में, जब माया नाम की एक बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही रहस्यमयी औरत हवेली में आती है और आर्यन के दादाजी गजेंद्र सिंह उसे देखते ही बस पहली ही नज़र में उसके दीवाने हो जाते हैं। और समझिए, यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे हवेली में माया का असर बढ़ता है ना, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उसने दादाजी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। उन्हें अपनी ही पत्नी के खिलाफ एक बेरहम इंसान बना दिया था। उनकी इंसानियत वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी और हालत ये हो जाती है कि वो पूरी तरह सम्मोहित होकर अपनी ही पत्नी के खिलाफ माया का बचाव करने लगते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि अब वो इंसान नहीं रहे जिसे उनका परिवार जानता था। माया का वो अलौकिक नियंत्रण उनकी आत्मा तक पहुंच चुका था। तो अपने पति को माया के चंगुल में इस तरह फंसा हुआ देखकर और गांव में हो रही अजीब मौतों से घबराकर दादी मदद के लिए एक तांत्रिक के पास पहुंचती हैं। वो बस ये जानना चाहती थी कि उनके पति के साथ आखिर हो क्या रहा है, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। और तब
तांत्रिक उस भयानक सच का खुलासा करता है। वो बताता है कि माया कोई औरत नहीं बल्कि भारतीय लोक कथाओं की एक शक्तिशाली राक्षसी है, एक पिशाचिनी। जी हाँ, एक ऐसी शैतानी ताकत जो इंसानों को प्यार और सम्मोहन के जाल में फंसाती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो उनकी जवानी और उनका खून पीकर हमेशा जवान रह सके। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। तांत्रिक बताता है कि दांव पर क्या लगा है और वक्त कितना कम है। आने वाली रात अमावस्या की रात है, और ये वो रात है जब पिशाचिनी की काली शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। समझिए, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। तांत्रिक दादाजी की निश्चित मौत की खौफनाक भविष्यवाणी करता है। वो कहता है कि अमावस्या की रात पिशाचिनी अपना आखिरी अनुष्ठान करेगी, अपने शिकार का खून पीना। यह अनुष्ठान शिकार को तो मार डालेगा, लेकिन पिशाचिनी को बेहिसाब ताकत दे देगा। और दादी के पास, उनके पास अपने पति को बचाने के लिए सिर्फ एक दिन और एक रात थी। और कहानी बस इसी दिल दहला देने वाले सवाल पर खत्म हो जाती है। क्या दादी उस रात अपने पति को बचा पाईं, या फिर पिशाचिनी की जीत हुई? आर्यन के दादाजी का आखिर हुआ क्या? ये एक ऐसा राज है जो आज भी उसी हवेली की दीवारों में दफन है, और हमें एक ऐसे अंतहीन खौफ में छोड़ जाता है जिसका शायद कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा।